अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। थंबनेल पे आप देख चुके होंगे, टाइटल में भी देख चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये केरर वीजा रिजेक्शन के ऊपर है। और ये रिजेक्शन की रीजन जानने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि वजह क्या है, ये क्यों रिजेक्ट हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको अब केरर वीजा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी बैकग्राउंड में जाता हूं कि ये चक्कर क्या है केरर वीजे का। देखें, कुछ अरसा पहले केरर के सीनियर केरर या हेल्थ केरर जिसको बोलते हैं, या केयर वर्कर वीजा इसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा वीजाज लगना शुरू हुए थे। हुआ ये था, ये इस वजह से लग रहे थे कि थोड़ी सी यहाँ पे यूके में वीजा स्पॉन्सरशिप का जो लाइसेंस होता है वो लेना आसान कर दिया था गवर्नमेंट ने, जो कि अभी भी थोड़ा इजी है। उसकी वजह से बहुत सारी एजेंसीज ने, रिक्रूटमेंट वाली जो एजेंसीज हैं उन्होंने, और बहुत सारे छोटे छोटे जो नई कंपनियां खुली हैं केयर होम्स की, उन्होंने लाइसेंस अपने लिए और उन्होंने अपने वीजास को बेचना शुरू कर दिया। तो यहां मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट कभी भी इस चीज को इनकरेज नहीं करती, गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ नहीं करती कि कोई भी एम्प्लॉयर अपना वीजा सेल करे, उसको बेचे। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, अगर आपको काम वर्कर चाहिए तो आप एडवर्टाइज करें, और जो बंदा आप रिक्रूट करते हैं अगर वो ओवरसीज है, यहां से यूके से बाहर है, तो उसको आप जो है फ्री में वीजा दें, उसको आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दें और वो वहां से वीजा अप्लाई करेगा और वो यहां आ जाएगा। या दूसरी सूरत में अगर कोई बंदा यहां पर है और आप उसको रिक्रूट कर लेते हो और उसको वीजा की जरूरत है, तो सिमिलरली आप उसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दोगे और वो वीजा अप्लाई कर सकेगा और वो वीजा ले सकेगा। हुआ ये कि बहुत सारी कंपनीज ने बेतहाशा वीजाज बेचे स्टूडेंट्स को जो यहाँ आए थे। यहाँ एक रूल था जो 1 जनवरी 2024 से खत्म हो रहा है कि आप अपनी स्टडी के दरमियान में, स्टडी को अधूरा छोड़ के, अपनी डिग्री को छोड़ के इन बिटवीन अगर आपको जॉब मिलती है तो आप अपना वीजा स्विच कर सकते हो वर्कर वीजा के ऊपर या स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। उसकी एक रीजन ये भी है, रीजन ये है कि गवर्नमेंट को पता चल गया हुआ है कि बहुत सारे लोग इस तरह से फेक कंपनीज खोल के और फेक केयर होम्स खोल के, जो पेपरों के ऊपर एजेंसीज हैं उनको खोल के वो वीजाज बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट बेवकूफ तो होती नहीं है। तो अभी रिसेंट पास्ट के में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर आए थे, उन्होंने अपने वीजा स्विच किए थे, उनके वीजाज को रिवोक कर दिया गया, वो कंपनीज बंद कर दी गई हैं। या बहुत सारे जो फेक लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले स्टूडेंट से पैसे ले लिए, उनको वीजा दे दिया, 2 4 6 माह काम करने के बाद उन्होंने कहा हम आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है। उनका जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका वीजा खत्म हो जाता है, उनको टाइम मिल जाता है कि जी 60 डेज हैं आपके पास, आप यूके छोड़ के यहाँ से चले जाएं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं। वो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्यों ना हम स्टूडेंट वीजा को छोड़ के हम डायरेक्ट केरर वीजा ही ले लें। तो बहुत सारे लोगों, मैं कुछ लोगों से मिला हूं जिनके वीजा हुए भी हैं स्विच ना। तो होता ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप केरर वीजा पैसे देके खरीदें। हाँ, अगर आपको पैशन है इस चीज का, ये जॉब, और मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई इजी जॉब नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से, जिन्होंने पेशेंट का कोई नुकसान किया और वो इस वक्त जेल में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हलवा है, ये बहुत इजी जॉब है कि आपको पैशन नहीं है, आप काम कुछ और करते हो, आप अपने कंट्री में मैथमेटिक्स करते थे या आप केमिस्ट थे या कुछ भी थे, और यहाँ आप आए हो, आपको सिर्फ यहाँ यूके में रहने के लिए केरर का वीजा मिल गया और आप जो हो उस वीजा के ऊपर आप 5 साल आराम से इजीली उसको जॉब को करोगे और उसके बाद जो हो आप कुछ भी कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये है, उसके रिजेक्शन इस वजह से हो रही है कि अब यूके गवर्नमेंट जो है, जो होम ऑफिस है, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका हुआ है इस वजह से। इसके बारे में वो क्या करते हैं कि वो पहले तो आपका देखते हैं कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन, आपने फेक एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली अगर आपकी ये फील्ड ही नहीं है, आप पाकिस्तान में या इंडिया में ये चीज पहले कर ही नहीं रहे हो, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी फील्ड ही कुछ और है, तो आप फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हो या आप ऐसा कोई फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हो, तो अगर उनको जरा सा भी शक पड़ता है तो वो आपसे कहते हैं कि इसको प्रूव करो कि ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये जेन्युइन है। तो
अब अगर वो डिग डीप करना शुरू कर दें किसी चीज के ऊपर, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता इस चीज को फाइंड आउट करना कि आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक लगाया हुआ है। और अगर ये चीज होम ऑफिस को पता चल जाए तो वो आपको 10 इयर्स के लिए, 10 साल के लिए यूके में बैन कर सकते हैं। सही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी सारी जिंदगी की, हम सब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, अपनी सारी जिंदगी के पैसे, जमा पूंजी, जो भी आपकी सेविंग है, या आप कुछ बेच रहे हो, या आप किसी से पैसे उठा रहे हो, उधार ले रहे हो, तो आप वो पैसे लगा के उनको रिस्क के ऊपर लगा के यहाँ ना आए। यहाँ आने के बाद भी आपका वीजा सिक्योर नहीं है, आपके साथ यहाँ फ्रॉड हो सकता है, या आप पैसे ऑलरेडी दे चुके हो एम्प्लॉयर को, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आप ले चुके हो, आपने वीजा अप्लाई कर दिया है, यूके होम ऑफिस को ये शक है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हो, तो वो आपका वीजा उस वक्त भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इन्होंने ये रास्ता भी बंद कर दिया अभी कि अगर स्टूडेंट यहाँ आएगा और यहाँ आके 1 जनवरी 2024 के बाद ऑलरेडी वो अपना वीजा स्विच नहीं कर सकते अनटिल उनकी डिग्री खत्म नहीं हो जाती। तो ये जो यहाँ पे एक खिचड़ी पकी हुई है ना केरल वीजाज की, और बहुत सारे लोग मायूस हो रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं, 20-20 हजार पाउंड अपने वो जाया कर रहे हैं और बाद में वो परेशान होते हैं। तो इन चीजों की वजह से अभी यूके गवर्नमेंट, जो यूके होम ऑफिस है, वो बहुत ज्यादा इसकी स्क्रूटनी कर रहा है। वो इतनी आसानी से आपको वीजा जारी नहीं कर रहा। हर एक का वीजा, पहले ये था, पहले ऐसा नहीं था, पहले आपने अप्लाई किया हर एक का वीजा लग रहा था, मगर इस वक्त बहुत सारे लोगों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, और जिन लोगों के वीजा लग रहे हैं वो यहाँ आके भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका आप थोड़ा सा ख्याल करें। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप पैसे देके वीजा लें। हाँ, अगर आपका ये पैशन है, आप इस फील्ड में इस ऑलरेडी रेलिवेंट हो, या आप एक्सपीरियंस है, आप इंडीड के ऊपर जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, आप जॉब अप्लाई करो, आप इंटरव्यू दो, अगर आप उसमें कामयाब होते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल एक सीधे तरीके से आओ, पैसे दिए बिना। सही है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिनके बिना पैसों के वीजाज लगे हैं। तो प्लीज ये सीधा रास्ता आप इसके लिए चूज करें। अगर उल्टा रास्ता चूज करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ी। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।